Hello friends, this is my first video to you all. Today we will do in class 6 English supplementary chapter number 1 A Tale of Two Birds. एक कहानी दो चिड़ियों की. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक चिड़िया और उसके दो बच्चे एक बड़े घने से जंगल में रहा करते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो मदर थी वो एक बड़े से तूफान में मर गई और उनके दोनों जो बच्चे थे वो अलग अलग हो गए और ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और दोनों ने अलग अलग हो गए तो उन दोनों ने अलग अलग घर देखा, मतलब कि घर उन दोनों का अलग अलग घर हुआ. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल में वहाँ एक चिड़िया थी और उसके दो उस बच्चे एक बड़े से जंगल में रहा करते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टेक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. एक बड़े से जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक घने से पेड़ पर वो एक चिड़िया अपने दोनों बच्चों का रात दिन ख्याल रखती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्ट्रोम. एक दिन वहाँ पे एक बड़ा सा तूफान आया. देयर वॉज अ थंडर लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. वहाँ पे बिजली कड़की, बारिश हुई और बहुत तेज़ तेज़ हवाओं ने पेड़ों को नीचे गिरा दिया. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. जिस बड़े लंबे से पेड़ पर वो लोग रहा करते थे वो भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द मदर बर्ड. एक बड़ी सी ब्रांच मतलब कि टहनी पेड़ की वो उड़ के उस मदर बर्ड के ऊपर गिर गई और वो भी मर गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other sides of the forest. और तुरंत ही दोनों बेबीज जो थे उन दोनों को उस हवा ने अलग अलग कर दिया और दोनों लोग अलग अलग हो गए अलग अलग दिशा में जंगल की. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक चोरों की गुफा के पास आ गया. द अदर लैंडेड आउटसाइड सा ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा था वो उड़ के एक ऋषि के आश्रम के पास आ गया. डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. कुछ दिन बीते और वो जो बेबी बर्ड्स वो जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो अब बर्ड्स में आ गई, कन्वर्ट हो गई थी. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री कम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन उस कंट्री का उस देश का राजा शिकार करने के लिए आया. ही सॉ डियर एंड द रोड आफ्टर इट. उसने एक हिरण को देखा और वो उसके पीछे पीछे भागा. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. वो जो फॉरेस्ट में डियर भागता रहा और किंग उसके पीछे पीछे भागता रहा अपने घोड़े पर सवार होके. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज. उस और बहुत ही थोड़ी देर बाद उसने इधर उधर देखा कि उसने तो अपना रास्ता ही भूल गया. अब वो कहाँ पे है, वो कहाँ जाएगा, उसको खुद नहीं पता. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वो भागा और उसने टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. अब वो जंगल के दूसरी तरफ आया. वेरी ट्राइड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट down under a tree and stood near a cave. वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वो पेड़ कहाँ पे था आपको पता है? वहीं पे था जहाँ पे गैंग्स ऑफ रॉबर्स रहा करते थे, मतलब चोरों की गुफा थी. और वो वहीं पे बैठ गया अपने घोड़े से उतर के. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट क्विक हरी अप. और उसने तुरंत ही एक आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप, जल्दी बाहर आओ. देयर समवन अंडर द ट्री. कोई तो ट्री के ऊपर है, नहीं, देयर समवन अंडर द ट्री. कोई ट्री के नीचे है, ऐसा उसने सुना. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. जल्दी से आओ, उसकी जेब उसके गहने. इट मीन्स जो पहले जो राजा महाराजा थे वो सब लोग जो ज्वेलरीज पहनते थे उनको ज्वेल्स कहते थे. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. और उसका घोड़ा ले लो और उसके गहने ले लो. हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे. जल्दी से आओ वरना वो भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गया. ही लुक्ड अप एंड सी अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. और वो ऊपर को देखा और उसने देखा कि वहाँ पे एक चिड़िया बैठी थी ब्राउन कलर की. He quickly got onto his horse and rode as away as fast as he could.
और उस जैसे ही उसे लगा कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, शायद से चोर वोर हो, इसलिए वो केव से तुरंत हटा, तुरंत अपने घोड़े पे बैठा और तुरंत चला गया। चलिए अब हम लोगों को सेकंड पैराग्राफ करना है। उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा पैराग्राफ के लिए। द किंग वॉज अमेज्ड टू हर अ सिमिलर वॉइस अगेन। और वो उसने किंग ने दोबारा वही आवाज़ सुनी और वो बहुत ज़्यादा चौंक गया। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। फिर वो दोनों चिड़ियों की सच्ची मतलब कि उन दोनों की चिड़ियों की कहानी वो सुनना चाहता था। ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। और फिर वो एक ऋषि से मिला जहाँ पे जो अच्छी बर्ड थी वो जाके गिरी थी, वो उससे मिला ऋषि जी से। और फिर उसने पूरी कहानी बताई दोनों के बिहेवियर, दोनों के जो वो दोनों लोग अलग अलग बर्ताव करते थे उसके बारे में। लेट्स डू द पैराग्राफ। सून ही कम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। वो जल्दी जल्दी आया और वो एक ऐसी जगह रुका जो वो आश्रम जैसा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। वो आश्रम ऋषि जी का था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स सेट। उसने अपने घोड़े को पेड़ पर बांधा और वो नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम। और फिर उसने तुरंत ही एक अच्छी सी आवाज़ सुनी, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, वेलकम टू द आश्रम। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। प्लीज़ हमारे आश्रम के अंदर जाइए और वहाँ पे आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। और ऋषि वहीं पे आ गए तुरंत। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और वहाँ पे एक पॉट, एक घड़ा सा था, वहाँ पे एक ठंडा पानी था। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। ऋषि ने कहा ये पानी पीजिए और अपने आप को ज़रा कंफर्टेबल कीजिए। मतलब कि आप क्यों इतना थके हुए हैं, क्यों आप इतना भाग भाग के एकदम डरा हुआ आपका चेहरा है, बताइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। वो उसने ऊपर देखा और फिर से उसने देखा कि ये तो वही चिड़िया है। ही वॉज अमेज्ड। वही चिड़िया मतलब कि जो वहाँ पे थी गैंग्स ऑफ रॉबर्स पर, लेकिन ये वो नहीं थी, दोनों लोग सिमिलर बर्ड्स थी। ये आपने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था। ही वॉज अमेज। उसने वो तुरंत अमेज हो गया, वो चौंक गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर आउटसाइड द केव। उसने कहा ऋषि जी से कि ये चिड़िया तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी वो रॉबर्स के केव के पास थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने बहुत ही ज़ोर से कहा, यू आर राइट सर। ऋषि जी ने कहा आप सही बोल रहे हैं। आंसर द बर्ड्स। ऋषि जी ने कहा, वो बर्ड ने कहा, यू आर राइट सर। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। फिर वो जो ब्राउन कलर की चिड़िया थी उसने कहा, हाँ वो मेरा भाई है, लेकिन उसने दोस्ती रॉबर्स चोरों के साथ कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वो अब उन्हीं के जैसे बात करते हैं, जैसे कि वो अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं चोर, वैसे ही वो भी यूज़ करता था। ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर। वो तो मुझसे बात भी नहीं करता। जस्ट देन ही ऋषि एंटर्ड द आश्रम। फिर उसने जो वो था किंग, वो ऋषि के आश्रम में चला गया। लेट्स डू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ऋषि जी ने कहा, वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे आश्रम में। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आप हमारे घर में आश्रम में आइए और आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर पे हैं। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं, ज़रा वहाँ पे रेस्ट कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। फिर आप हम लोग मिलके अपना फूड शेयर करके खाते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड। और फिर किंग ने ऋषि को पूरी स्टोरी बताई और उनका बर्ताव बताया। सो डिफरेंटली थॉट दे लुक्ड सो अलाइक। वो दोनों लोगों का बिहेवियर बहुत अलग अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। जो ये फॉरेस्ट है वो तो एकदम फुल ऑफ सरप्राइजेज है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ही सेड। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। जो वो ऋषि जी थे वो थोड़ा सा हंसे और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन ही इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ये उस चीज़ का बर्ताव होता है कंपनी यहाँ पे वो सब कंपनीज नहीं है। यहाँ पे कंपनी मतलब कि जिस आप लोग स्वभाव में रहते हो। जैसे कि वो रॉबर्स के पास रहता था तो वो रॉबर्स जैसा बन गया, और वो एक उसका ब्रदर जो था वो ऋषि जी के पास रहता था वो ऋषि जैसा बन गया। वही ये इसमें कंपनी जो आपके गुड फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा इसमें कंपनी है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स।
वो जो जो रॉबर्स के केव के पास रहती है वो हमेशा रॉबरों की तरह बात करती है। ही इमिटेट्स देम, वो उनकी नकल उतारती है और टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो रॉबिंग पीपल मतलब कि जैसे धीरे धीरे चोरी करने जाते हैं तो वैसे बोलते हैं, वैसे ही वो भी चिड़िया बोलती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और वही चीज़ वो भी रिपीट करती है जो वो सुनती है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, लेकिन ये जो उसका भाई है, ये चिड़िया, ये मेरे साथ रही है, मतलब कि उसका अच्छा स्वभाव है, इसलिए वो हर इंसान जो भी आता है हमारे आश्रम के पास उसे वेलकम करती है, बुलाती है हमारे आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और फिर अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, अंदर आइए, आराम कीजिए, और हम आपको बताएंगे कि ये प्लेस, इस जगह के बारे में और इन दोनों चिड़ियों की कहानी के बारे में। प्लीज़, द लेसन इज़ कम्प्लीटेड, लेसन पूरा हो गया है। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय।